The given problem is there is an electric field capital E in x direction. If the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with the x-axis is 4 joule, then what is the value of E? What is the value of electric field capital E? तो डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, फिर क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। एक स्ट्रेट लाइन पाथ गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ गिवन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन ये प्रोवाइडेड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किसके साथ? स्ट्रेट लाइन पाथ पे, जिस पे एक 0.2 कूलम का चार्ज को हम लोग को मूव कराना है। कितने डिस्टेंस तक? 2 मीटर तक। क्लियर है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको मूव करना है कितने डिस्टेंस तक? 2 मीटर तक। और ये स्ट्रेट लाइन पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है। क्वेश्चन में साथ साथ ये भी गिवन है कि जब इस चार्ज को इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कराते हैं और ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वर्क जो चार्ज पे होता है वो 4 जूल गिवन है। तो हम लोगों से इस प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि ई का वैल्यू क्या था। आसान है कैलकुलेट करना। वर्क डन हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल बेसिक डेफिनेशन से लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है। फोर्स कितना होगा इस चार्ज पे? अगर इस चार्ज को कंसिडर करते हैं तो फोर्स हमेशा होता है Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, तो मोशन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, यानी E cos 60 डिग्री, E cos 60 डिग्री। क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिजॉल्व करते हुए उसका कंपोनेंट देखेंगे किस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? E cos 60 डिग्री कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्या देगा? फोर्स। और कितने डिस्टेंस तक है? 2 मीटर तक। तो 2, यहाँ पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, इससे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं Q E cos 60 डिग्री इंटू 2। इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। अगर वेक्टर से प्रोसीड करते तो भी वही काम करते, रिड्यूस होकर यहीं पे आते, ठीक है। अगर इतना क्लियर है कि अगर मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर रहे हैं और प्रॉपर डायरेक्शन एज्यूम कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे Q E cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हो जाएगा Q का वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू cos 60 हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा होगा। और वर्क डन दिया गया है 4 जूल, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.2, दैट इज इक्वल्स टू 40 divided by 2, that is 20 Newton per coulomb, 20 Newton per coulomb। तो गिवन प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम। कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली एक्स डायरेक्शन में लाई करता है और जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो इससे 60 डिग्री एंगल पे गिवन है, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं क्या है। एक पॉइंट चार्ज Q है जिसका वैल्यू कितना दिया गया है? 0.2,
उस पॉइंट चार्ज को इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कराना है। कितने डिस्टेंस के लिए? 2 मीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और जब इस पॉइंट चार्ज को 2 मीटर डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो जो वर्क किए चार्ज पे वो कितना दिया गया है? 4 जूल। अब इस प्रॉपर कंडीशन में ये भी बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये 60 डिग्री पे गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो वर्क के बेसिक डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़े। वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। हम लोग केवल यहाँ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। अब फोर्स चार्ज पे कितना एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? तो Q मल्टीप्लाइड बाई E का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में E का क्या कंपोनेंट होगा? E cos 60 डिग्री। तो फोर्स कितना हो जाएगा? QE cos 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर तक, तो 2 मीटर ले लिए। अब इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़े और वर्क डन कितना है? 4। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो नीट 95 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है और इसको डिफरेंट तरीका से अप्रोच करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीट में ही पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक अच्छे सवाल को लेंगे ताकि उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।